वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, एवरेज चैप्टर के ही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, मैंने लिया है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? देखिए, आपको सारी संख्याओं का औसत गिवन है यहाँ पर, और जो आपको वो कनेक्शन बताया है वो भी यहाँ पर आपको दिया है। क्या दिया है वो? देखिए, 4 संख्याएं हैं, चारों का औसत 5 है। ठीक है, तो 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो आप जो फोर्थ संख्या होगी, जो चौथी संख्या है, उसको आप क्या लेट कर लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लेते हैं। चलिए, तो हमने फोर्थ को क्या मान लिया है, क्या माना है, x माना है। जो हमारा क्वेश्चन हमें कहता है वो क्या है, जो पहली 3 संख्याओं का औसत है वो चौथी संख्या से 3 गुना है। ठीक है ना, जो पहली 3 संख्याओं का औसत है तो 3, जो वो क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है ना, तो 3x है और वो कितना है, 3 गुना है। ठीक है ना, तो औसत तो हमें चारों का ही निकालना है। तो देखिए क्या लिया है मैंने, ये हो गया 3 गुना, पहली 3 संख्याएं हो गई और ये हमारी फोर्थ संख्या हो गई, और औसत हमने ले लिया 4 है यहाँ पर। क्योंकि औसत जब हम निकालते हैं जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो हम इज इक्वल्स टू 5 हमें गिवन है। तो हमने सिर्फ इस संख्या को क्या किया है, कैलकुलेट किया है, और हमने हमारा आंसर जो आया है वो 2 आया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आपका 2 आया है। तो देखिए मैंने कैसे किया है, मैंने किया है जो 4 है मैं उसको उधर लेके चली गई हूँ, जो कि 20 बन गया है। ठीक है ना, फिर मैंने इसकी इंटू की है और उस x को ऐड किया है, जो कि हमारा 10x आया है। फिर यहाँ से मैंने x की वैल्यू को 2 कैलकुलेट किया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, बट लेकिन आपको अगर समझ में आ जाती है ट्रिक, सॉरी वो दिखा नहीं है उधर से, तो एक मिनट में फिर से बता देती हूँ आपको कैसे किया है। देखिए, यहाँ पर जो मेरी 4 संख्या है वो क्या है, x लिया है, और जो हमें दिया है वो दिया है 3x, जो 3 संख्याओं का औसत है, और वो कितना है, वो है 3 गुना। तो इसलिए ये मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो हम आपको समझ आ गया होगा। वो आपसे साइड में लिख दिया था मैंने, वो जो कि आपको दिखा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन क्या है लेते हैं हम, और इसी टाइप का होगा वो भी, और करते हैं उसको भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिया है, 3 संख्याओं का औसत 77 है। इसमें भी औसत क्या गिवन है आपको, 77 है, और तीनों संख्याओं का ही गिवन है। पहली संख्या दूसरी संख्या का की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें क्या किया है, इसमें आपको रिलेशन पहली संख्या का भी दिया है और दूसरी संख्या का भी दिया है, बट थर्ड संख्या का कुछ नहीं दिया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने थर्ड संख्या को x मान लिया है। फिर वो कह रहा है जो तीसरी संख्या है, मतलब दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, तो मैंने क्या किया है, 2 गुना कर दिया है इसको। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि जो हमारी दूसरी संख्या है उससे जो पहली संख्या है वो भी क्या है, दुगनी है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन बनाते हुए मैं यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई हूँ कि ये इसकी दुगनी है और ये इसकी दुगनी है। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या किया है, औसत निकालने का फिर से वही मैथड जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। क्या था कि आपको डिवाइड किससे लगाना होगा, डिवाइड किससे करते हैं हम, जितनी हमें संख्या गिवन होती है। तो हमें यहाँ पे कितनी 1 2 3 गिवन है, तो हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमने जिसका कोई रिलेशन नहीं होता उसको हम एक्स लेट करते हैं। यहाँ पे आपका y का जो y कह रही हूँ, जो थर्ड संख्या थी, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं था, जबकि फर्स्ट और सेकेंड को रिलेट किया कर रखा था थर्ड से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है,
तो फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पर सबको ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे सबको ऐड किया है और डिवाइड किया है 3 से, और हमें 77 कहाँ से मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है इन सबका एवरेज। तो यहाँ से इसको इंटू किया है हमने, फिर बेसिक कैलकुलेशन है, सॉल्व किया है। ये साइड में आपको नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा है मैंने 33। अब आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, तो ये देखिए ये है हमारा 33, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने किया है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम अपना, ठीक है, ओके। चलिए तो कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 हो तो बीच की संख्या क्या है, या छठी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें फर्स्ट नहीं आई थिंक सेकंड था वो क्वेश्चन, तो उसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 11 का कितना दिया है, 11 का दिया है आपको 10.8, तो इंटू कर लीजिए। फिर आपको 6 का दिया है 10.4, फिर इंटू कर लीजिए। फिर 6 का और दिया है आपको 11.5, तो फिर से इंटू कर लीजिए। देखिए अब आपने इंटू तो कर लिया, तो आप सोचोगे कि आपने सबका अलग अलग इंटू करा दिया है, पर लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। तो देखिए फिर जब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तो बीच की संख्या का बताना है आपको, ठीक है ना। तो जो आपको ये दो संख्याएं दी है ना, 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आपके पास आई है उसको आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ये बाकी काम, ये कंप्लीट आंसर आप मुझे बताएंगे। अभी ये रहता है क्वेश्चन सोल्व करना, आपको इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्ट करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैंने पूरा नहीं किया है, ये मैंने आप पर छोड़ा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु क्या है या है, ठीक है, बतानी है आपको। देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि जिससे मैंने आपको बताया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया था, डिस्कस किया था, मैंने पहले ही कर दिया था कि अगर आपको कोई टीम में दे रखे हैं इतने व्यक्ति और बढ़ रहा है घट रहा है, तो आपको उसको भी इंक्लूड करना है और फिर क्या करना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए एक नया मेथड है तरीके से, एक तो मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये, जो ये मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, और एक जो नया मेथड है वो आप इसमें देख लीजिए। देखिए क्या किया है, देखिए 25 क्या है, यहाँ पर जो एवरेज है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एवरेज, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर जो भी खिलाड़ी हैं, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे खिलाड़ी हैं, तो कितने हैं वो 12 है। पर लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वहां पर एक और शामिल कर लेते हैं। तो जब आप 12 में +1 करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एवरेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एवरेज, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो मैंने प्लस लिखा है, ठीक है, वो ब्रैकेट, ठीक है। तो कितने बढ़ गए हैं, अब 13 हो गए हैं, ठीक है ना, वो भी आपको लिखना है। और कितनी वर्ष बढ़ी है वो भी आपको लिखनी है, 1 वर्ष बढ़ी है। देखिए अगर यहाँ पर वर्ष नहीं होता, अगर यहाँ पर वर्ष नहीं होता और आपको महीनों में दिया होता तो आप उसको चेंज करते, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उसको आपको ईयर में ही लाना पड़ेगा, ईयर में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन महीनों में दिया है तो आप महीनों में चेंज करोगे, अगर ईयर में दिया है तो आप ईयर में चेंज करोगे। यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने बताया है आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो डायरेक्ट कैसे करना है, एवरेज जो हमें गिवन है, यहाँ पर प्लस जो कि मैंने लिखा है, आपको बढ़कर कितने हो गए, 12 प्लस करा आपने 13 हो गए हैं। और कितनी बढ़ी है एज, 1 बढ़ गई है। ये यहाँ पर कितनी आयु बढ़ी है, ठीक है ना। तो आयु कितनी हो गई है, 1 हो गई है बढ़कर।
तो यहाँ पर देखिए 1 से तो सेम ही आएगा, तो 25 + 13 = 38, जो कि आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब अपना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 40 व्यक्तियों की औसत आयु 4200 है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक है ना, 4000 है। पूरे समूह की औसत आयु क्या है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए उसी तरीके से हम करेंगे। हमने क्या करना है, 40 और 42 को इंटू करना है, 35 और 4000 को इंटू करना है, और जो देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल किससे, अब आपको कहोगे कि टोटल क्या रखे नीचे, ठीक है ना। देखिए एवरेज निकालना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 35 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक काम और करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जो कि आपको 75 आएगा। तो आपको 75 से ही डिवाइड लगाना है। देखिए काम सेम था अब तक का हमारा, हमने 40 का दिया है तो उसको 40 का जितना भी दिया उससे मल्टीप्लाई, 35 का जितना दिया है उससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना होगा, दोनों का टोटल। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो आंसर आएगा आपका ये आएगा। देखिए क्वेश्चन में अब जैसे कहते हैं ना, अब और इजी होते जा रहे हैं, मैं 1 मिनट भी नहीं लगा रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब हम आगे से करते आ रहे हैं ना कंटिन्यू, तो फिर वो चीज़ें क्या होती है, हैबिचुअल हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होने लग जाते हैं। बट लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, बस ये काम आपने करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट में कर रखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का औसत, ठीक है ना, 10 संख्याओं को कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्या का औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, वो मेंटली एबिलिटी आपकी चेक कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ये कहता है कि क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि 7 संख्याओं का या 8 संख्याओं का औसत इतना है, और उसमें औसत में इतने ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या होगा। मतलब तो क्या वो करना होता है, जितना वो ऐड करने के लिए कह रहा है, जितना वो सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, जितना वो मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, जितना वो डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो आपको डायरेक्ट उठा के वो क्या करना है, उसमें एवरेज में करना है। ठीक है ना, औसत में ही काम करना है। तो औसत कितना गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, 7 है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम हर संख्या में 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब वो अगर मैं लिख दूँ 1 to 5 का आपको औसत निकालना है। ठीक है, आपका औसत आया 6, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है ना, आपका औसत कितना है, 6 आया है। अगर वो कहे कि मेरे को हर संख्या में से जो 1 से लेकर 5 तक की आपने ली थी, उसमें वो कह दे कि वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो औसत में कितनी मल्टीप्लाई, नया औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उठाकर जो औसत आ रहा था उसको आप सेम नंबर से, जितने को वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, उससे आप कर दीजिए। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो आपने क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट करना है, कंफ्यूज करने के लिए ही आपको ये क्वेश्चन देगा वो, अदरवाइज नहीं देगा। यहाँ पर क्या चेक होता है, आपका मेंटल एबिलिटी, ना कि आपकी कैलकुलेशन पावर चेक होती है। ठीक है, एक तो होता है कैलकुलेशन चेक हो रही है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में होता है आपकी मेंटल एबिलिटी चेक। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये, अगर रीजनिंग में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपना। देखिए क्वेश्चन फिर से वही है, सेम सही है। ठीक है, चलिए फिर भी करा देती हूँ। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की औसत आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में बतानी है आपको। ठीक है ना, तो देखिए मैं चाहूँ तो मैं छोड़ भी सकती हूँ उस क्वेश्चन को, पर चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। बट जैसे कि चलिए मैं बता देती हूँ फिर भी। ठीक है ना, बाकी आप कई बार खुद से करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना कह रहा है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी है, 9 दी है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेम, तो 9 हमने क्या लिखा, एवरेज लिखा है। ठीक है, एवरेज। ठीक है, तो फिर से प्लस लिया है, प्लस तो कितना कह रहा है कि एक शिक्षक की आयु और सम्मिलित करनी है। मतलब जो टीचर थे वो पहले कितने थे हमारे, विद्यार्थी कितने थे हमारे, वो
30 थे, पर ऐड किसकी करनी है, टीचर की, है ना। तो मतलब अब क्लास में तो स्टूडेंट और टीचर दोनों ही आता है, तो स्टूडेंट थे हमारे पास 30, एक जो था टीचर आ गए हैं, टीचर की आयु भी हमने शामिल कर लिया है, तो कितने हो गए, 31 हो गए। 30 तो स्टूडेंट, ठीक है, प्लस 1 टीचर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 31, तो 31 आ गया। तो कितनी बड़ी है आयु, आयु आपकी बड़ी है कितनी, ठीक है जी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी आयु कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ही चेंज है, ठीक है ना। पहले जो आयु थी वो कितनी थी, 9 थी, है ना, 9 थी, पर लेकिन अब कितनी हो गई है, बढ़कर बढ़कर कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो इन दोनों में कितना गैप है, 1 ईयर का ही तो है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक, कई बार तो वो डायरेक्ट दे देगा कि 1 बढ़ रही है 2 बढ़ रही है, ठीक है ना, कई बार वो दे देगा कि औसत से इतनी बढ़ रही है औसत से इतनी घट रही है। तो वो कह रहा है 9 से कितनी हो गई है, 10 हो गई है, तो बेसिकली बड़ी तो फिर भी वो एक ही है, तो उस बड़ी हुई को आप करते हो, इंटू करते हो, तो आपने इंटू किया, तो 9 + 31 इज इक्वल्स टू 40। जो टीचर की आयु है वो कितनी हो गई हमारी, 40 वर्ष हो गए, ठीक है ना। तो देखिए ये कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा चेंज आया है जो कि मैं बता देती हूँ दोबारा। देखिए पहले हमारी एवरेज इतना था, 9 था, ठीक है, 30 टीचर स्टूडेंट थे और 1 टीचर भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारा 31 हो गया, ठीक है। पर लेकिन ये 1 कैसा आया, बच्चे पूछेंगे। तो देखिए पहले 9 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 10 हो गई है, तो डिफरेंस कितना आया है, बढ़ी कितनी है, बढ़ी तो सिर्फ एक ही है ना, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर बढ़ी हुई को लिखते हैं हम यहाँ पर, तो ये बढ़ी कितनी है हमारी, 1 बढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा है क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है, 50, है ना, आयु नहीं है सॉरी भार है वो, ठीक है। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत 50 भार किलोग्राम, ठीक है ना, और 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, भार के ऊपर बात किया है, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया था, आयु पे भार पे इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा, पर करना वही है सेम आपको। तो 6 का कितना दिया है आपको, 50 दिया है, 2 का कितना दिया है, 51 दिया है, और 2 का फिर से आपको कितना दिया है, 55 दिया है, ठीक है। तो आपने इंटू की दोनों की, तो 300 आ गया, इसकी इंटू की तो आपसे 102 आ गया, 55 से 2 की इंटू की तो आपका 110 आ गया। देखिए अब आपको क्या करना है, तो टोटल स्टूडेंट है या टोटल जो भी है, कितने भी विद्यार्थी दिए, स्टूडेंट दिए है ना, तो फिर कितना होगा, ये सारा टोटल आ जाएगा 10, है ना। और ये इसको 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 आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि हमें सबका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो कुल कुल मतलब टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो जो कि 10 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और उनका जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो बाहर आया है किलोग्राम में वो है। देखिए यहाँ पे यूनिट इसलिए चेंज नहीं करी क्योंकि सारी यूनिट सेम है, तो क्वेश्चन जो हो गया बहुत ईजी हो गया करने के लिए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यहाँ पर हमारा जो एवरेज चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे, देखते हैं मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट। तो आप पढ़ते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझे वीडियो के जब आप सारी वीडियोस देख लो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगर आपको नहीं आता है, वैसे उम्मीद करती हूँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सारे क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो खुश रहिए बस, और क्या बोलूँ।